लोग कहते हैं जी बस यूनिवर्सिटी तक पढ़ना होता है, नहीं, इससे ज़्यादा स्टडी आगे करनी होती है। पैशन को जो होता है ना, जो आपको शौक होता है किसी भी चीज़ का, उसकी जो निशानी होती है वो ये होता है कि वो आपको थकाता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर शो में आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें और उसको सीखने के बाद अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ भी कर सकें। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बहुत ज़बरदस्त बातें करेंगे और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हो सकता है अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजम मज़ारी साहब, जो कि CEO हैं चिल्तन प्योर के। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहली चीज़, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में कहूँगी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी चीज़ों की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग लेकर चल रहे हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है इससे कि बहुत से लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं या बहुत से यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाह रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग जिन लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं उसमें क्या पैराडाइम है और क्या इनिशिएटिव है आपका? ये जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जी आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक बात आपने स्टार्ट में की कि हम अपने ब्रांड की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो देखिए 100% कभी भी नहीं होती। जिसे कहते हैं 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज़ अ मिथ। 100% आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो 100% आपकी क्वालिटी नहीं होती। लेकिन हमने जो है ना चिल्तन प्योर में, क्योंकि हम ऑर्गेनिक के पहले ब्रांड थे, तो हमारे पास ना उस तरह का स्टाफ मार्केट में अवेलेबल था, ना उस तरह का कंटेंट अवेलेबल था, ना उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल थी, ना कोई किताब थी इसके ऊपर। तो हमने जितना मुश्किल टफ टाइम इस ब्रांड को स्टैब्लिश करते हुए देखा है या किया है, या जिस टाइम से हम गुजरे हैं, शायद ही कोई ब्रांड गुजरा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमने काफ़ी चीज़ों को कैटर कर दिया, काफ़ी चीज़ों को हम हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि मैं अक्सर शहद की एग्जांपल देता हूँ कि जब हमने मार्केट में सबसे पहले ऑर्गेनिक हनी लॉन्च किया, तो वो आपको जो ऑर्गेनिक नेचुरल हनी होता है ना, वो जम जाता है। बिल्कुल। अब मार्केट के अंदर मिसकंसेप्शन थी कि जी ये जम गया, ये 2 नंबर शहद है। तो वो लोगों को हमने क्लियर किया, इंटरनेशनल स्टडीज़ दिखाई कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन होता है शहद, अगर आप फ्रिज में रखते हैं अगर वो जम जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक है, 2 नंबर है, वो जेन्युइन होता है। जो मार्केट में दूसरा शहद जो नहीं जमता उसको हीट किया जाता है। तो इस तरह का हमारे बड़ा मुश्किल था अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना। फिर आपको पता है ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें होती है, इसमें फंगस बड़ी जल्दी लगता है, ये ऐसे ख़राब होता है। फिर लोगों की कंप्लेन शुरू हो गई कि जी ये तो 4 महीने में ख़राब हो गया है। तो फिर हमको बताते थे क्योंकि ऑर्गेनिक इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसको आपने फटाफट यूज़ करना है, इसको आपने फ्रिज में रखना है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक देसी घी होता है, अगर आप स्टील के चम्मच से उसमें से घी निकाल लें तो 10 दिन के अंदर फंगस लग जाता है। आम देसी घी को फंगस नहीं लगता था। लोग कहते तो फिर हमको समझाते थे कि देसी घी को हमेशा प्लास्टिक के या लकड़ी के बर्तन से इस्तेमाल करते हैं, स्टील के बर्तन से जो है चम्मच से उसको फंगस लग जाता है। तो कहते हैं जी हम मार्केट का, अभी किसी ब्रांड का नाम ही लेना चाहिए, कहते हैं जी मार्केट के ये ब्रांड्स हम लेके आते हैं, उसको तो फंगस नहीं लगता। हम कहते हैं जी वो लोग उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, उनका देसी घी 5 साल भी खराब नहीं होता, हमारा देसी घी 6 महीने बाद खराब होता है। इसी तरह फिर हमारे पाउडर्स थे, उसमें बरसात के मौसम बग्स आ जाते थे। लोग कहते हैं जी इसमें तो बग्स आ गए। तो फिर मैं सुना था कि जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है उसमें चीज़ें आती हैं। इस तरह बड़ा मुश्किल था लोगों को समझाना ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं। ये तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए एक फसल आई है, उसका टेस्ट कलर डिफरेंट होगा। इवन कि आप एग्जांपल है, मार्केट में आप इस जाके मार्केट से अभी सेब आए हैं, आप सेब खाएं, इस साल के सेब में अगर आपको याद हो पिछले साल के सेब के टेस्ट में बहुत फर्क महसूस होगा। इस तरह मैंगोज भी ऐसे, इस बार जो मैंगोज थे पिछले वाले मैंगोज थोड़ा सा फर्क था, क्योंकि नेचुरल है। तो हम जब लॉन्च करते कहते जी हमारा आपके पास पुराना बैच पड़ा है, पुराना था वो ऐसे था, इस दफ़ा ये ऐसे। तो ये सारी चीज़ें थी जो बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे कस्टमर समझ गए हैं। एक हमारी कस्टमर सर्विस बिल्ड हो चुकी है, उनको पता है इस तरह की वेरिएशन आती है। दूसरी आपने चीज़ मेरे साथ पूछा था कि किस तरह हम लोगों को इसमें एम्पावर करते हैं। इसमें रिसेंटली हमारे जो है ना वो एक अभी होने जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, एक डील होने जा रही है टेप्टा के साथ। रिसेंटली मेरी उनके चेयरमैन से, ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात हुई। उसमें हम क्या करेंगे, जो साइड नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या जो बी एरिया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ख़वातीन, स्पेशली हमारा टारगेट है कि हम सबसे पहले ख़वातीन को एम्पावर करें, उसके बाद फिर हम बाकी की तरफ आएँ, क्योंकि वो घरों से बाहर निकल नहीं सकती, उनको उस तरह परमिशन नहीं होती कि वो अपनी कोई शॉप दुकान खोल सकें, या इवन तो ऑनलाइन भी उनके लिए बड़ा टफ होता है कि वीडियो बना के अपलोड करना। आपको पता है उस एरिया की एक नेचर है, उसका एक डेकोरम है, उसके
जैसे वो ख़वातीन कर नहीं सकती। तो हमने क्या किया है कि वो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर वो केचप बना रही हैं, जैम बना रही हैं, कोई चटनी बनाती हैं, कोई भी चीज़ है नेचुरल फूड खाने की या कॉस्मेटिक स्किन केयर की चीज़, वो घर में थोड़ा बहुत कोई ऐसा ऑयल बना लेती हैं जो दर्द के लिए ठीक होता है, इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो हमारी डोमेन से रिलेट करता है, जो हमारे ब्रांड से मिलता जुलता होगा, तो उनके प्रोडक्ट उनसे हम लेके हम अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि हमारी एक अच्छी ट्रैफिक है, वहाँ पे हम उसको सेल करेंगे। इससे होगा कि वो लोग जो है ना एम्पावर होंगे। तो इस पे अभी काम हो रहा है कि हम जो साइड नॉर्दर्न एरियाज में या बी एरिया के एरिया में जो खवातीन है उनको एम्पावर करें। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम सर आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो पीछे की काविश है, मेहनत है, वो आप लोगों ने वो एक पूरा प्रोसेस गुजारा है। तो यू गाइस नो वेरी वेल कि जो कोई नया आने वाला है, और स्पेशली खवातीन की बात करें तो हम उन्हें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है इसको हमें सीखने की भी ज़रूरत है। सर एक सेकंड चीज़, जिस तरह से आपने कहा, ऑब्वियसली आपने बहुत चैलेंजेस भी देखे, जिस तरह से आपने बताया क्वालिटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन आप लोगों के एक पूरे जो हब है उसने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। तो व्हाट डू यू थिंक, जो हमारे नए यंगस्टर्स हैं वो समझते हैं जी इतने चैलेंजेस हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमें अगर 1 से 2 माह या बड़ी 6 माह में फ़ायदा ना हुआ, हमें फाइनेंस उससे ना मिली, हम लोगों के लिए तो ज़िंदगी एंड है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हमारे यंगस्टर्स में डीमोटिवेशन इतनी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतनी एफर्ट करके अपना एक नाम बनाया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो पीछे की मेहनत है हम उन यंगस्टर्स को बता सकें, ताकि वक्त के साथ साथ वो अपने आप को एक अपने अंदर स्टैमिना लेकर आ सकें। जी देखें, हमेशा मैं 4 चीज़ें बताता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको कामयाबी मिले, सक्सेसफुल हो, तो उसमें 3-4 चीज़ें आपने देखनी होती है। नंबर 1 आपने देखना होता है कि आपको पैशन कितना है। दूसरा, जो भी डोमेन आप बिज़नेस या स्टार्टअप है, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लोग को सर्विस दे रहे हैं, उसके आप एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए कि यार इस बिज़नेस, इस काम में पैसा भी है या नहीं। और चौथी जो चीज़ है वो ये देखें कि जो प्रोडक्ट सर्विस आप लोगों को दे रहे हैं, कोई भी चीज़ बना के बेच रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, माशरे को, सोसाइटी को उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर ये 4 चीज़ें आपके बिज़नेस में होंगे तो आपका बिज़नेस कभी भी फेल नहीं होगा। ये चारों चीज़ें मेरे अपने बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए सक्सेसफुल है। मैं हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन में या स्टार्टअप में अगर 4 चीज़ें मुझे आइडेंटिफाई हो जाएँ तो मैं गारंटी कह देता हूँ कि यार ये काम इसका चलना है। और दूसरा है तो हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर लेदर का बिज़नेस कर रहा है या कोई गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहा है या कोई फर्नीचर बेच रहा है और बहुत अच्छा उसमें कमा रहा है, तो लोग कहते हैं जी मैंने भी फर्नीचर की दुकान खोली, मैंने भी गाड़ियों का शोरूम बना लिया, मैंने भी प्रॉपर्टी में आ जाना और मैंने करोड़पति अरबपति बन जाना। ऐसे नहीं होता। वो जो लोग काम करें वो उनका पैशन है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड है, बिल्ट हुआ है, हमारी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि मुझे इसका पैशन है, मुझे इसका शौक है। कितने लोग इस बिजनेस में आए ऑर्गेनिक और फेल होकर चले गए क्योंकि उनको पैशन ही था। इसमें स्टडी करना पड़ता है, इसमें पढ़ना पड़ता है और रोज़ाना आपको कहते हैं कि जी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डोमेन में उसके जो नॉलेज है उसके हिसाब से एडवांस रहें, आप अप टू डेट रहें, तो कहते हैं रोज़ाना आपको 1 घंटा अपनी डोमेन को देना चाहिए, नहीं अपने काम को देना चाहिए। तो मैं रोज़ाना 1 घंटा तो मैंने मिनिमम देना होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके मुताबिक कोई नई चीज़ पढ़ता हूँ, कोई रिसर्च करता हूँ, कोई स्टडी करता हूँ कि यार इस ऑर्गेनिक के अंदर नया क्या आ रहा है आजकल, कौन से नए ब्रांड्स आ रहे हैं इंटरनेशनली, लोकली, हर जगह पे कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इस डोमेन में क्या चैलेंजेस हैं। तो 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, यानी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी बस यूनिवर्सिटी तक पढ़ना होता है, नहीं, इससे ज़्यादा स्टडी आगे करनी होती है। पैशन को जो होता है ना, जो आपको शौक होता है किसी भी चीज़ का, उसकी जो निशानी होती है वो ये होता है कि वो आपको थकाता नहीं है। आप 24 आवर्स हर टाइम कोई काम कर सकते हैं। सर बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट बताई। लास्ट में चाहूँगी एक यही चीज़ कि आपने जिस तरह से कहा कि ऑब्वियसली आप अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपके वो 100 करिश्माती तेल भी आए कि आपने नई नई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, तो सबसे मुश्किल जहाँ पे होता है कि हमारे यंगस्टर्स के लिए भी एक, हम सब के लिए एक टीम को मैनेज करना। एज अ CEO व्हाट डू यू थिंक कि कुछ हम चीज़ों पे टीम पे रिलाई करते हैं, या एज अ बिजनेसमैन हमें किस तरह से अपने बिजनेस में पूरी तरह इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, नॉट ओनली फाइनेंस, हमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनीज के ना लोग आते हैं। रिसेंटली अभी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, पाकिस्तान सबसे बड़ी कंपनी, तो मेरे पास उसका एक एम्प्लॉय आया है जॉब के लिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि चिंतन प्योर उस कंपनी के मुकाबले की तो नहीं, तो वो पाकिस्तान सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कहा आप इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के आप हमारे पास आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो क्या सर वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं उससे तंग आ गया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार अगर कंपनी का, देखिए लोग इसलिए नहीं टिकते कि उनकी सैलरी कम है या ज़्यादा, लोग से टिकते हैं कि यार यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और मेंटल पीस सैलरी उसके बाद आती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी छोटी है, आप सैलरी पैकेज अच्छा नहीं कर सकते, तो आप कंपनी का माहौल अच्छा कर लें। मेजोरिटी वहाँ पे देखें, अगर खवातीन है तो उनको इतना सेफ इन्वायरमेंट दें। अब हमारे ऑफिस में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो काम करती हैं, जो कि हमें छोड़ कर नहीं जाती, वो मैं अलग उनको अच्छी सैलरी बाहर से ऑफर हो रही है,
तो मैंने एक बच्ची से बुला लिया, मैं कहा बेटा आपको एक जहाँ से ऑफर आई थी, मेरे दोस्त बता रहा था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, आप गए नहीं। तो कहते सर ये मुझे माहौल ऑफिस का इतना अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है मैं अपने घर में बैठ के काम कर रहा हूँ। तो ये माहौल जो होता है ना, ये लोगों को रिटेन करता है, रोक के रखता है। वरना सैलरी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, वो सेकंड पे ऑफ कोर्स पैसा भी आपको चाहिए होता है, लेकिन फर्स्ट आपका एनवायरनमेंट होता है, उसको आप बेहतर करें तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटेन करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो बंदा घरेलू मेंटली ठीक है ना, वो काम में भी चल पड़ता है। जिस बंदे का घर अगर डिस्टर्ब है, वो मेंटली अगर अनफिट है, वो डोमेन में भी नहीं चल सकता, अपने वो कंपनी में चल ही नहीं सकता। तो टीम को लेके जाना पड़ता है। तो सीईओ जो ओनर होता है उसको हर एम्प्लॉय के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल टाइम चल रहा है, आपका ड्राइवर है, आपका गार्ड है, आपका कोई भी मैनेजर है, HR मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, उसको थोड़ा सा आपको ना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं कि इन्वॉल्वमेंट ना हो, थोड़ा पता हो कि उसके लाइफ कैसे गुजरी। अगर स्ट्रगल में तो कुछ अरसे का उसको रेस्ट दे दें, तो आप देखें इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक रहता है उससे। यस, इट्स रियली रियली हेल्पफुल। स्पेशली मैं कहूँगी जिस तरह से सर आपने वो कोर पॉइंट्स बताए हैं, और मेरा ख्याल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप लोग इस पे काम करना चाहें। सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल नॉलेज विद अस। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कोई क्विक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो मैं हमेशा जो स्टार्टअप्स होता है हमेशा उनके रडार में रहता हूँ, उनसे डिस्कस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। तो 4 चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी कि आपने अगर कोई भी काम करना है और आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह उस काम में कामयाबी दे, आप सक्सेसफुल हो, वो कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी आप काम करते हैं, वो 4 चीज़ें देखनी। नंबर 1, आपने कभी इस बंदे को नहीं देखना कि ये बंदा कामयाब है और ये काम करे तो मैं भी यही काम करूँगा। नहीं, आप अपना पैशन डिस्कवर करें। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, अगर आपको मिल गया तो आप कामयाब है। दूसरा, जो भी आप काम करते हैं ना, उसके आपने एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। इस तरह की चीजों पे कभी भी आपको काम नहीं करना चाहिए जो टेम्परेरी हो, कुछ अरसे के लिए आई हो, आपको या फिर उसका अल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ेगा। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अगर आप इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आप बेशक स्टार्टअप में हैं या अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, उसको सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए दीज थिंग्स आर हाईली इंपॉर्टेंट और मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।